एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैरी और लेलॉयड कहीं जा रहे रहते हैं। फिर मैरी लेलॉयड से कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, और फिर लेलॉयड मैरी से कहता है कि आप मुझे कभी भी कह सकती है कचरा उठाने के लिए, और इसके लिए शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैरी अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे कोई आम कचरा उठाने की बात नहीं हो रही थी। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई दौड़ के आ रहा रहता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर हमें पता चलता है कि ये उसी विलेज का चीफ है जहाँ पे मैरी और लेलॉयड आए हुए हैं, और यहाँ पे लेलॉयड कचरा उठा रहा रहता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक होली सॉर्ड है और इसे जो भी उठाएगा वो दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। फिर मैरी हमें बताती है कि इस विलेज का ग्रीडी चीफ इस सॉर्ड को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है। और तभी वहाँ पे लेलॉयड उस होली सॉर्ड को देख करके उसे बाहर निकाल लेता है और फिर उसे कचरे के साथ फेंक देता है। और विलेज चीफ कहता है कि इसने सच में निकाल लिया इस सॉर्ड को, और ये कहने के साथ ही वो ठंडा पड़ जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उसने यहाँ पे काफी सारी चीजें बनाने के बारे में सोचा था, जैसे कि एक कैंपिंग साइट और एक गोल्फ कोर्स और एक होटल और बहुत सारी चीजें भी बनाने के बारे में उसने सोचा था। फिर क्रोम मैरी से पूछता है कि इस होली सॉर्ड का अब क्या करना है, और फिर मैरी कहती है कि इसके और भी कॉपी हो सकते हैं, इसलिए हमको इसको पब्लिक को दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये बाहर निकल चुकी है। और ये काम वो क्रोम को देती है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अजामी ऑफिसर स्कूल को, जहाँ पे लेलॉयड बहुत तेजी से दौड़ा रहता है और बाकी सबकी हालत खराब हो गई रहती है ट्रेनिंग कर करके, और लेलॉयड काफी खुश लगता है। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर कहती है कि एक इंटर स्कूल लीग होने वाली है रॉकजो मैजिक स्कूल के साथ। और फिर लेलॉयड एरन से पूछता है ये इंटर स्कूल लीग क्या है, तो एरन बताता है ये हर साल होती है, और एरन ये भी बताता है कि कभी भी हमारा स्कूल नहीं जीता है। फिर हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है और सबसे कहा जाता है कि इस एंटी मैजिक डमी को किसी भी तरीके से तोड़ दो। और फिर सिलेन और रिहो को कमांडिंग ऑफिसर कहती है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर कमांडिंग ऑफिसर लेलॉयड से कहती है कि अब तुम ट्राई करो लेलॉयड, और लेलॉयड कहता है ठीक है। पर लेलॉयड नर्वसनेस के कारण सही से स्पेल को नहीं बोलता है, पर वो गलत स्पेल भी काफी ज्यादा ताकतवर था और उसकी वजह से काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। पर लेलॉयड फेल हो जाता है क्योंकि उसने डमी को हिट नहीं किया था, कहीं और ही हिट किया था। वो कई बार और ट्राई करता है पर वो हमेशा गलत ही हो जाता है और फेल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डमी वैसी की वैसी ही खड़ी थी। और फिर कमांडिंग ऑफिसर कहती है कि तुम और ट्राई करो। फिर रिहो कमांडिंग ऑफिसर से कहती है कि और ट्राई मत करवाओ, नहीं तो यहाँ पे मौतें भी हो सकती हैं। फिर कमांडिंग ऑफिसर कहती है कि अभी तक तो लेलॉयड ने डमी को भी नहीं तोड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड के हमले की वजह से डमी धूल में बन चुकी थी, और ये देख के कमांडिंग ऑफिसर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और फिर वो लेलॉयड से कहती है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दे सकती। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिलेन कमांडिंग ऑफिसर के पास आई थी और कमांडिंग ऑफिसर से कहती है मुझे रिकवरी मैजिक सीखना है। और फिर रिहो वहाँ पे आती है और कहती है रिकवरी मैजिक सीखना बहुत ही मुश्किल होता है और तुम उसे नहीं सीख पाओगी। और एरन वहाँ पे आता है और कहता है कि अगर ये मुश्किल है तो इसको सीखना अभी से शुरू कर दो। और फिर वो लोग कहते हैं हमें एक चोट लगे हुए इंसान की जरूरत है। और फिर सिलेन कहती है कि मुझे पता है एक इंसान जिसे चोट लगी है, और ये कहने के बाद वो एरन को एक किक कर देती है। और फिर कमांडिंग ऑफिसर और सिलेन वहाँ पे आती है और कहती हैं कि सैक्रिफाइस जरूरी है जीत के लिए। और फिर वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं हथियार लेके। और फिर कमांडिंग ऑफिसर एरन से कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी बार चोट लगेगी हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और फिर एरन की दर्दनाक चीख के साथ ये सब खत्म होता है। और फिर हमें मैरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी चाय पी रही रहती है, और तभी वो वहाँ पे एक लड़की को खड़ा देखती है और चाय को थूक देती है। और तभी वहाँ पे फिलो की बड़ी बहन आ जाती है, बस वो देखने में छोटी लग रही है। और फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं। बड़ी बहन का नाम है मीना और छोटी बहन का नाम है फिलो। और फिर मैरी कहती है तुम तो रेक्जो स्कूल से आई हो। और फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम यहाँ पे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं। और वो दोनों रिहो की फोटो दिखाते हुए कहते हैं हम इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और तभी वहाँ पे छोटी बहन फिलो को महसूस होता है कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर आ रहा है। और फिर हमें दरवाजे को दिखाया जाता है जहाँ पे से लेलॉयड बाहर निकलता है, और तभी फिलो लेलॉयड के ऊपर हमला कर देती है और लेलॉयड को काफी ज्यादा जोर से मारती है। और तभी दिखाया जाता है कि लेलॉयड के ड्रेस में से धुआं निकल रहा था जहाँ पे फिलो ने उसे मारा था, और लेलॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर फिलो लेलॉयड से कहती है कि वो उसे अपना चेला बना ले। और फिर मैरी कहती है अच्छा हुआ कि ये लेलॉयड था, नहीं तो कोई और होता तो मर ही जाता। फिर फिलो कहती है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी, कुकिंग, वॉशिंग और पैसे भी देगी। और फिर लेलॉयड कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो पहले से ही मैरी के घर में रह रहा हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं रख सकता। और फिर फिलो मैरी से कहती है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। और फिर फिलो लेलॉयड के साथ कुछ करती है जिसकी वजह से मैरी उसको और उसकी बहन को फेंक देती है बाहर। और
और फिर लेलॉयड मैरी से कहता है शायद से मेरी पसलियाँ टूट चुकी हैं। और फिर मैरी लेलॉयड से कहती है कि तुम्हें उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना होगा। और फिर लेलॉयड मैरी से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी रिब बोन 3 घंटे में सही हो जाएगी। और फिर लेलॉयड खाना बनाने के लिए चला जाता है। और फिर मैरी कहती है कि मुझे तो अब तक लेलॉयड के बारे में समझ जाना चाहिए था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर तभी वहाँ पे एल्का आ जाती है। और फिर एल्का कहती है कि मैंने सुना कि किसी ने होली स्वॉर्ड को निकाल दिया है और तुमने वहाँ पे लेलॉयड को भी ले गई थी। और ये कह करके एल्का मैरी को बटरफ्लाई बना देती है। और फिर मैरी जब रात को सही होती है तो कहती है एल्का ने मुझे सच में बटरफ्लाई बना दिया इतनी छोटी सी बात को लेकर के। उसके बाद हम लोग को अजामी ऑफिसर स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। और तभी वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर और रियो के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो सब ब्रैकजो मैजिक स्कूल एकेडमी से आए थे। और तभी वहाँ पे राहुल रियो के कान में आके बोलती है कि अगर तुम किसी को नहीं खोना चाहती हो तो लड़ो। और फिर रियो कहती है कि मैं तुम्हें इंटर स्कूल लीग मैच में देख लूंगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड और रियो एक जगह पे बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर सिलेन आ जाती है और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोशिश करने लगती है और वहाँ पे एरन कहीं जा रहा था और तभी वो सिलेन को देखता है और कहता है सिलेन तुम कॉकरोच की तरह कहाँ जा रही हो। और फिर सिलेन एरन का मुंह बंद कराने के लिए उसे बहुत ज्यादा मारती है, देख ही सकते हैं। फिर रियो लेलॉयड को बताती है कि वो एक ऑर्फेनेज में बड़ी हुई थी और वो वहाँ पे राहुल से भी मिली थी जो कि दूसरे स्कूल की टीचर है। और रियो के हाथ पे एक चोट लगी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी कुछ ऑर्फेनेज के लिए नहीं कर पा रही थी। और तभी वहाँ पर राहुल एक मेटल के हाथ को लेके आती है और उस हाथ को लेकर के रियो को लगा था कि अब वो सबकी मदद कर पाएगी, पर वो वैसा नहीं करती है और भाग जाती है। और फिर रियो लेलॉयड को बताती है कि राहुल चाहती थी कि वो इस हाथ की मदद से होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। तभी वहाँ पे सिलेन रोते हुए आ जाती है और कहती है तुम धोखेबाज। और फिर सिलेन रियो से कहती है तुमने मुझे अपने हाथ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की आई हुई होती है और उस लड़की को एक चोट लगी रहती है जिसका इलाज कराने के लिए वो मैरी के पास आई रहती है। और मैरी उससे कहती है तुम पहले तो यहाँ पे हमेशा आया करती थी पर अब तुम नहीं आती हो। और फिर मैरी चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। और फिर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि मैरी मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और तभी वहाँ पे लेलॉयड आ जाता है और कहता है मैं इस लड़की से मिला हूँ इंटर स्कूल लीग कंपटीशन में। और लेलॉयड जहाँ पे इससे मिला था वो एक इंटर स्कूल लीग कंपटीशन प्रैक्टिस मैच था और लेलॉयड के आ जाने की वजह से मैरी मिकनो के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और फिर मैरी और लेलॉयड खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं और फिर मिकनो गुस्सा होकर के लेलॉयड के ऊपर चली जाती है। और फिर हमें ऑफिशियल इंटर स्कूल लीग कंपटीशन को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन के दिन रियो और राहुल बात कर रहे रहते हैं पुरानी बातों के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्राइस के तौर पे होली स्वॉर्ड मिलेगी और ढेर सारी मनी भी। और फिर हमें एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि मिकनो एक जगह पे बारिश में भीग के बैठी हुई थी और तभी वहाँ पे हमें लेलॉयड के बड़े भाई को भी दिखाया जाता है और वो कहता है बारिश अभी कुछ ही समय में तेज हो जाएगी तो तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए। और फिर लेलॉयड का बड़ा भाई शोमा कहता है कि अगर तुम दुखी हो तो तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो। और फिर मिकनो कहती है कि किसी ने उसके प्यार को उससे छीन लिया है। इस सीरीज के आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूबल कर रहा हूँ तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और फिर इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। मैं इसके आगे के एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा और अगर